यूपी पुलिस का रिकॉर्ड रहा है, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो भर्ती एसआई की हो, एएसआई की हो, रेडियो ऑपरेटर की हो, या कांस्टेबल की हो, या किसी और की, तो वो जो भर्ती पे लिखा रहेगा कि भर्ती है ये 2017, सीधी भर्ती 2017, ऐसे लिख दिया ना, सीधी भर्ती 2017, तो इसका मतलब है कि आपकी एज 1 जुलाई 2017 से ही काउंट होने वाली है, चाहे ये भर्ती किसी भी महीने में क्यों ना आए। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये भर्ती किसी भी महीने में क्यों ना आए, आपकी एज इसी से काउंट होगी। जैसे आप देखते हैं बेटा, ये रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है जो अभी अभी फॉर्म भी चल रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर वाली, ठीक है। इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बच्चों कल परसों में, कि भैया क्या है इसमें, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं या चलने वाले हैं। तो बच्चों सीधी भर्ती 2022, अब आप देखिए रेडियो ऑपरेटर 2022 लिखा हुआ है, इसलिए फॉर्म, इसलिए जो एज मांगी है वो कब से मांगी है बच्चों, 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से क्यों मांगी गई है इसकी एज बच्चों, क्योंकि ये भर्ती सीधी भर्ती 2022 है रेडियो ऑपरेटर की, क्योंकि बच्चे इसी से तुलना कर रहे हैं, सारे यूट्यूबर इसी से तुलना कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, क्या किसी ने पढ़ा है, लगा भाई बोर्ड पे, क्या बच्चों ये किसी को दिख नहीं रहा तो यहां देख सकते हो, अभी बोर्ड पे लगवा रहा हूं तो आपको रेड पेन में दिख रहा होगा, क्या लिख रहा है इस पे बताइए बच्चों। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, पढ़ के आप पढ़े लिखे होंगे, कि सीधी भर्ती क्या लिख रहा है। ये मैंने नहीं लिखा बच्चों, टेंडर आज भी आपके पास है, सीधी भर्ती 2021 है या 2022 है, बस इतनी बता देना बच्चों, ये 2021 भर्ती है बच्चों। और जब 2021 इस पे गवर्नमेंट ने लिख दिया है, तो बताइए एज काउंटिंग कब से होगी। पुराना रिकॉर्ड भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं, 1 जुलाई 2021 को ही होगी, 100% होगी बच्चों, अब तक का रिकॉर्ड ये कहता है। तो एज कैलकुलेशन जो आपको भ्रमित हो रहे हो, क्योंकि भ्रमित ऐसा नहीं हो जानबूझ के कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज पे ध्यान ही कहां दिया है बच्चों, मैं पूरा रीड करके आया हूं सब कुछ, और यूपी पुलिस का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, इस वजह से आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूं बच्चों। तो ये 26,382 पद आने हैं, उसी भर्ती के लिए लिखा गया है सीधी भर्ती 2021, इसलिए आप अपनी एज की कैलकुलेशन इससे करिए। लड़के लोगों की एज है 18 से 22, और बच्चों जनरल ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी वालों के लिए 18 से 27, एससी एसटी वालों के लिए यही है, ओबीसी, एससी, एसटी और अदर स्टेट के अगर लड़के हैं तो यही एज में आएंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो। अगर गर्ल हो आप, मेल के लिए वो थी, अगर आप गर्ल्स हैं तो 18 से 25 जनरल ईडब्ल्यूएस, और अगर आप गर्ल हैं और ओबीसी एससी एसटी की हैं तो 18 से 30 आपके लिए एज होगी। अगर आप अदर स्टेट गर्ल हैं तो आपकी एज ये होगी। चलिए तो आगे बताऊं बच्चों, कि अगर सीधी भर्ती 2018 की, ये प्रूफ दिखा रहा हूं मैं, सीधी भर्ती 2018 41,520 को नाम दिया गया था। ये नहीं सर बेटा, 49,568 भी 2018 में निकली थी, लेकिन उस भर्ती को नाम अक्टूबर दिया गया था, ब्रैकेट में भी दिखाऊंगा मैं वो भी। तो ये एज कब काउंट हुई, ये भर्ती आई 14 जनवरी में, ठीक है, और 2018 में ही आई, लेकिन भर्ती का नाम भी 2018 था, ध्यान रखना। अब 2018 था तो जुलाई में एज मांगी थी, इसमें भी 1 जुलाई 2018, ध्यान से सुनते रहना बच्चों, ये थी 49,568 भर्ती। और बच्चों इसमें अगर मैं दिखाऊं, ये दोनों पदों को पीएससी और इसको जोड़ के बने थे 49,568, पूरा वर्क करके आया हूं बच्चों। इसकी भी एज कितनी मांगी थी, 1 जुलाई 2018, क्योंकि अक्टूबर में आई थी, लेकिन भर्ती का नाम क्या था, 2018, तो इसलिए एज कब मांगेंगे, 1 जुलाई 2018। और बच्चों इस भर्ती में 1 वर्ष की छूट भी दी गई थी, इस भर्ती को ही कहते हैं कि 18 से 23, क्योंकि कोर्ट ने 1 साल के लिए कोर्ट में हलफनामा दे चुके थे ऑलरेडी, इसलिए फंस गए थे कि अब तो देना ही था, कोर्ट ने इनको तलब किया था बच्चों,
इसलिए दिया था। और देखो ये साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम 1 साल की छूट इसलिए दे रहे हैं कि कोर्ट में हमने हलफनामा दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने बोला था। तो बच्चों आप क्लियर हैं कि अब आपकी एज काउंटिंग कब से होगी। तो जो लोग अपने आप को ओवरेज मान चुके थे उनके लिए बहुत खुशखबरी है बच्चों, और आपको सही गाइड करना है। ठीक है, सही गाइड करना हमारा, हम टीचर्स का काम है बच्चों। तो